हेलो फ्रेंड्स। वृत्त यानी कि सर्कल और सर्कल के बारे में हमने बहुत सारी जानकारियाँ देख लिए थे और जो बात कर रहे थे उसमें हम लोगों ने प्रमेय के बारे में भी देख लिए थे और समझ लिए थे। आज भी हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों को देखेंगे, जानेंगे और इनसे भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो उन सारी चीज़ों को बनाने के लिए आसानी से हमें किसकी ज़रूरत होगी, कुछ फॉर्मूलेस देखेंगे ताकि हमें आसानी हो। तो सबसे पहले हम लोग जो देखेंगे वह है कि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई, इसको कैसे ज्ञात करना है, किस प्रकार से निकालना है, इस चीज़ के बारे में भी बात करनी है। तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा किसको कहते हैं, इसके बारे में आप लोग प्रीवियस वीडियो में जाकर के देख सकते हैं और जो चैनल में नए आए हैं वह भी पिछले वाले वीडियोज़ में उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा के बारे में बताया गया है, तो वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले एक सर्कल का निर्माण करते हैं और मान लेते हैं यह एक सर्कल है जिसका केंद्र है O। दूसरा एक सर्कल है यानी कि वृत्त है, उसका भी हम लोगों ने जो सेंटर है वह O1 मान लिए हैं। और यह एक स्पर्श रेखा है जो दोनों वृत्तों से जो होकर गुजरती है। तो A पॉइंट और यहाँ पर B पॉइंट में ये स्पर्श कर रही हैं इन दोनों वृत्तों को। इस वाले वृत्त का कोई त्रिज्या है जिसको हम लोगों ने R1 मान लिया, इसको R2। और इनके जो केंद्र हैं यानी कि O और O', इन दोनों के बीच में जो दूरी है, ये जो दूरी है इसको हम लोगों ने बड़ा D से डिनोट कर लिए हैं। तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई यानी कि हम लोगों को AB की लंबाई कितनी है इस चीज़ को निकालना है। तो AB का जो लंबाई है तो यह हम लोगों को फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ जो फॉर्मूला है इसका कैसे निकलता है, तो वह फॉर्मूला है कि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर हो जाएगा अंडर रूट केंद्रों के बीच की दूरी का होल स्क्वायर माइनस त्रिज्याओं का अंतर, इसका भी होल स्क्वायर। तो यह है फॉर्मूला। यहाँ पे केंद्रों के बीच की जो दूरी है यानी कि हम लोगों ने बड़ा डी माना है तो यह इसका वैल्यू रख देंगे, यहाँ पे उसका स्क्वायर कर लेंगे। फिर त्रिज्याओं का अंतर में यानी कि बड़े वाले त्रिज्या से छोटे वाले त्रिज्या को पहले घटा लेंगे, उसका फिर स्क्वायर कर लेंगे और टोटल का हम लोग अंडर रूट यानी कि वर्गमूल जो है वह निकाल लेंगे। तो हमें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई प्राप्त हो जाएगी। तो यह फॉर्मूला है। इसी में आगे जो है वह चीज़ भी इम्पोर्टेंट है। तो उभयनिष्ठ तिर्यक स्पर्श रेखा की लंबाई को कैसे निकालना है इस चीज़ को अभी समझेंगे। तो उभयनिष्ठ तिर्यक रेखा के बारे में भी पिछली वीडियो में बताया गया, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले सर्कल ड्रॉ करते हैं और मान लेते हैं यह एक सर्कल है जिसका केंद्र है O। वहीं एक दूसरा सर्कल भी है जिसका केंद्र है हम लोगों ने O' मान लिया। अब तिर्यक कह रहा है यानी कि तिरछे टाइप से होना चाहिए। तो इस प्रकार से एक तिर्यक रेखा हो गया, A और B पॉइंट से होते हुए यह स्पर्श कर रही है। और इन दोनों के बीच का भी जो डिस्टेंस है यानी कि केंद्रों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोगों ने बड़ा डी से डिनोट कर लिए हैं। इनका भी कोई रेडियस है यानी कि मान लेते हैं ये इनका रेडियस है R1 और इसका भी रेडियस है R2। तो यहाँ से जो भी वैल्यू दिए रहेंगे इन सारी चीज़ों की मदद से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला होगा उसका उभयनिष्ठ तिर्यक स्पर्श रेखा की लंबाई, इसको निकालते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है वह है कि अंडर रूट
केंद्रों के बीच की दूरी का होल स्क्वायर माइनस त्रिज्याओं का योग, और इसका भी यहाँ पर होल स्क्वायर कर देना है। तो इस फॉर्मूले से हमें उभयनिष्ठ तिर्यक स्पर्शरेखा की लंबाई आसानी से ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ पर स्पर्शरेखा की जो लंबाई है, चाहे वह उभयनिष्ठ तिर्यक हो या फिर उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा हो, तो इन दोनों को फॉर्मूले के उपयोग से आसानी से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। अगला इम्पोर्टेंट चीज़ है जीवा से रिलेटेड, यानी कि कोड जिसको हम लोग कहते हैं, और इससे भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको अभी देखेंगे। यहाँ पर एक सर्कल का निर्माण करते हैं और मान लेते हैं एक सर्कल जिसका केंद्र है O। अब जीवा जो है इसके बारे में हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस कर लिया है, लेकिन अगर दो जीवाएं होती हैं, कोई भी दो जीवाएं होती हैं, यह AB और CD जीवा मान लिए हैं, और ये दोनों आपस में एक दूसरे को सर्कल के अंदर में ही प्रतिच्छेद करती हैं और यह P पॉइंट पर प्रतिच्छेद करती हैं, तब यहाँ पर जो कंडीशंस बनेंगे, यहाँ पर जो चीज़ें आएंगे सामने, उसके बारे में देखेंगे और उसमें कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, उसको सॉल्व कैसे करते हैं यहाँ समझेंगे। तो AB और CD दो जीवाएँ हैं, AB और CD दो जीवाएँ हैं, और P पॉइंट पर ये लोग क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, और वह भी कहाँ पर कर रहे हैं, तो वह कर रहे हैं वृत्त के अंदर। तो जब वृत्त के अंदर में ये आपस में प्रतिच्छेद करती हैं P पॉइंट पर, तब हम लोग को जो चीज़ें मिलती हैं वह है कि AP यानी कि A और P इंटू PB, यानी कि इस वाले जीवा की बात करें तो A से P पॉइंट और फिर P से B पॉइंट, इन दोनों का आपस में गुणनफल जो होगा, जो प्रोडक्ट जो होगा, वह ये वाले त्रिज्या में, सॉरी ये वाले जीवा में उसी प्रकार से होगा, यानी कि C से P, यानी CP इंटू PD, CP इंटू PD यह हो जाएगी। तो ये दूसरे वाले जीवा का है और ये पहले वाले जीवा का जो खंड है, उनके आपस में गुणनफल के बराबर होती हैं। तो यहाँ से इस चीज़ को प्राप्त हो जाएगी, और इसमें से जो भी वैल्यू दिए हुए रहेंगे, यहाँ से किसी भी तीन चीज़ों की अगर वैल्यू दिए रहेगी तो चौथी चीज़ हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो A से P यानी कि यह बड़ा वाला भाग है और P से B यह छोटा वाला भाग है, यह जीवा AB के ही दो खंड हैं। उसी प्रकार से CD जीवा के PC यानी CP और PD ये भी दो खंड हैं। तो पहला वाला जो जीवा के खंड का गुणनफल दूसरे वाले जीवा के खंड के गुणनफल के बराबर होंगे। तो यह कब होगा, जब वृत्त के अंदर में क्या होते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं तब। उसी प्रकार से इसी में जो पॉइंट है वह भी है कि जब जो जीवाएं होंगी वह कहाँ प्रतिच्छेद करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगे कहाँ पर, तो वृत्त के बाहर में। तो वृत्त के बाहर में प्रतिच्छेद करेंगे तब क्या होता है इसको देखते हैं। तो एक सर्कल फिर से बना लेते हैं और मान लेते हैं यह एक सर्कल है जिसका केंद्र है O। अब दो जीवाएं हैं, यह एक AB जीवा है और यह एक CD जीवा। तो इसको अगर आगे बढ़ाते हैं इस प्रकार से, तो यह जो है दोनों जीवाएं P पॉइंट पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी कि यह सर्कल के बाहर में है। यह कहाँ पर है, तो यह सर्कल के बाहर है। तो अब यहाँ पर जो कंडीशंस आती हैं उस कंडीशंस को देखते हैं। A से लेकर के हम लोग बात करते हैं, A से लेकर के सीधे हम लोग P तक जाएंगे एक बार, उसके बाद फिर सामने जो है
बी से लेकर के पी तक जाएंगे। पहले वाला जीवा में अगर बात करें तो ए से पी इंटू बी से पी, इन दोनों को मल्टीप्लाई जो होगा वह इस वाले जीवा का भी उसी प्रकार से होगा, यानी कि डी से पी तक, यानी डी पी इंटू पी सी या सी पी, पी सी या सी पी। सबसे पहले ए से लेकर के पी तक जाना है, फिर बी से लेकर के पी तक जाना है। उसी प्रकार से डी से लेकर के पी तक जाना है, फिर सी से लेकर के पी तक, यानी कि पहले दूर से जाना है फिर सामने से आना है, या फिर दूर से भी जाना है फिर यहाँ सामने से यहाँ तक आना है। तो इस प्रकार से आपस में जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से भी हम लोगों को कुछ ना कुछ वैल्यू आसानी से मिल जाएगी। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं, एक हुआ वृत्त के अंदर का जो बात करेगा तब, और एक बार होगा वृत्त के बाहर में जब जीवाएँ परिचित करती हैं तब। इसकी सहायता से भी हम लोग आसानी से वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ को देखते हैं, और यहाँ पर है कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जाए और उसी बिंदु से एक छेदक रेखा खींची जाए, तब। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है यह कि उसमें कह रहा है कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींचा जाता है और उसी बिंदु से एक छेदक रेखा खींचा जाता है, तब क्या होता है, तब यहाँ पर क्या कंडीशंस बनती हैं और इससे हम लोगों को क्या फाइंड आउट करने के लिए कह सकता है, इस चीज़ के बारे में अभी देखेंगे। तो यह समझते हैं, मान लेते हैं यह एक सर्कल है जिसका सेंटर है O। अब बाहर में एक बिंदु कह रहा है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट है P पॉइंट है, मान लेते हैं यह P पॉइंट है, और यहाँ से एक स्पर्श रेखा का निर्माण करते हैं। चलिए इसको एक स्पर्श रेखा मान लेते हैं जो कि पॉइंट T मान लिए हैं, और एक इसी पॉइंट से छेदक रेखा का निर्माण करते हैं, यानी कि इस पॉइंट से होते हुए एक छेदक रेखा इस प्रकार से सर्कल को काटेगी। तो यह A यहाँ पर B पॉइंट है, तो यह PA एक छेदक रेखा हो गया और साथ साथ में P और T एक स्पर्श रेखा हो गया। तो इसको भी समझ लेते हैं कि PT है हमारा एक स्पर्श रेखा है और PA छेदक रेखा है जो कि बिंदु P पर भी काटती है। अब यहाँ से हम लोगों को किसी न किसी चीज़ का वैल्यू दिया रहेगा और वहाँ से कोई ना कोई चीज़ का वैल्यू निकालने के लिए हमें कहेगा। तो जैसे ही इस प्रकार के कंडीशंस बनते हैं, यानी कि एक छेदक रेखा होना चाहिए और एक स्पर्श रेखा होना चाहिए, तब जो कंडीशंस बनती हैं उससे हम लोगों को यह चीज़ प्राप्त हुई कि ये जो PT है, यह जो PT है यानी कि स्पर्श रेखा, यानी कि PT ये जो स्पर्श रेखा है इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर बराबर हम लोगों का हो जाएगा A से लेकर के P तक का एक डिस्टेंस, A से लेकर के P और B से लेकर के P, B से लेकर के P, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके स्क्वायर के बराबर में। तो यहाँ पर ये चीज़ हम लोगों को मिल जाएगी, यानी कि ये जो स्पर्श रेखा है उसका स्क्वायर जो होगा वह AP इंटू BP के मल्टीप्लाई यानी कि दोनों के प्रोडक्ट के बराबर में हो जाएगा। यह कब होगा, जब एक स्पर्श रेखा होना चाहिए और एक छेदक रेखा होना चाहिए तब। और यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं, तो इसके बारे में हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। जो भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं इन सारी चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे और भी कुछ सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे उन सारी चीज़ों को भी देखेंगे।
तो जैसे ही जब हम लोग को बात करता है कि एक स्पर्श रेखा और साथ ही साथ में एक छेदक रेखा, इस प्रकार से अगर कंडीशंस बनाते हैं तब हम लोगों का पी टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए पी इंटू बी पी। तो यहाँ पर है। और जो सर्कल के बाहर में या सर्कल के अंदर में जब भी जीवाएँ काटती हैं तो उसके बारे में भी पिछले वीडियो जो पिछले है उसमें बात कर लिए थे। तो यहाँ पर इस प्रकार के कंडीशन जब होगी तब ये वाले फॉर्मूला हम लोगों का अप्लाई होगी। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में ऐसे ही कुछ मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि समझने में और कैसे सॉल्व करते हैं इन सब चीज़ों को भी आसानी से समझ आ जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।